सबको मौका मिल रहा है और सारे लोग राजकर्मी बनेंगे। और माननीय मुख्यमंत्री जी आज मंच से बोले हैं, एक प्रदेश का मुख्यमंत्री अपने नियोजित शिक्षकों को, कर्मचारियों को कहता है कि एकदम छोटा सा हल्का सा एग्जाम लेंगे। बहुत दिनों से हम लोग ये कयास लगा रहे थे, उम्मीद लगा रहे थे कि आज मुख्यमंत्री जी घोषणा करेंगे, कल घोषणा करेंगे। और जब से ये चीज़ शुरू हुआ, बहुत बार हम लोग ट्रोल भी हुए, क्योंकि खबर निकाल के लाना और फिर होता है कि भाई मुझे जो चीज़ पता चला मैं आप लोगों के तक रख दूं, तो इस क्रम में कभी आगे पीछे हो जाता है, एक आध दिन आगे पीछे, तो समझ सकते हैं कि दिक्कत होती है। लोगों को बहुत उम्मीदें रहती हैं, सब लोग परेशान हैं, तो लोग ट्रोल करना शुरू कर देते हैं। और स्थिति ये है कि जो आपको प्यार और सम्मान देता है वहीं आपको ट्रोल भी करता है, या आप पे अपना भड़ास भी निकालता है। तो यही सारी चीज़ें हैं, तो इससे कहीं नाराज़गी नहीं है। जो अपने होते हैं वहीं कुछ कहते हैं और हक जताते हैं। खैर, आते हैं हम लोग। राज्यकर्मी का जो मुद्दा है बहुत दिनों से था, और बिहार शिक्षक संघर्ष मोर्चा बना के हम लोगों ने एक ढंग से लड़ाई लड़ा, और बहुत सारे शिक्षक संगठन एक मंच पे आए, और आकर के बीच में हुआ कुछ, किन्हीं कारणों से कुछ लोग विरोध करने लगे। अपनी सबकी अपनी अपनी महत्वाकांक्षा थी। और पालीगंज के विधायक माननीय संदीप सौरभ, जो हम लोग के मित्र हैं, उनका सहयोग और योगदान बहुत अच्छा रहा। उन्होंने बहुत ढंग से, जो संवादहीनता होती थी आज तक, सरकार तक हम लोगों की बात ढंग से पहुंच ही नहीं पाती थी, एकदम गैप हो जाता था बीच में। अधिकारीगण या बाकी लोग जो होते थे उसको क्या कहते हैं, डंडी मार देते थे। लेकिन पहली बार संदीप सौरभ जी के संरक्षण में, नेतृत्व तो हम आम शिक्षकों का ही रहा, संरक्षण उनका रहा, और उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से चीज़ों को सरकार तक पहुंचाया, विभाग तक पहुंचाया। इसका फ़ायदा ये हुआ कि आज आप देखेंगे कि बेहतरीन ढंग से चीज़ें हो रही हैं। और इससे पहले भी चीज़ें हुई थी, और कहीं ना कहीं गैप हो गया था एक संवाद का, जिस कारण आप देखे होंगे कि एक बहुत बड़ा वर्ग जो है 2015 में जो वेतनमान की लड़ाई हम लोग लड़े थे, और उस समय हम लोग नया नया आए थे, फिर भी हम लोग बहुत मजबूती से साथ दिए थे। लेकिन हुआ ये था कि हम लोग छूट गए थे। जो हम लोग के पैरोकार लोग थे, कहीं ना कहीं महत्वाकांक्षा के ये में, और बाइस्ड होकर के उन लोगों ने ऐसा किया कि एक बहुत बड़ा संवर्ग जो नया नया था, उनको मतलब बाहर कर दिया गया था चीज़ों से। और स्थिति ये हुई कि 2 साल का बैरियर लग गया हम लोगों पे, और बैरियर लगने के बाद जिसका दंश आज तक हम लोग झेल रहे हैं। खैर, ये चीज़ें इस बार नहीं हुई। इस बार क्या, 2015 के बाद से कभी नहीं हुई, क्योंकि उस समय हम लोग ना यूनाइट थे, ना उतना सशक्त थे, डिपार्टमेंट में नया नया थे, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। धीरे धीरे हम लोगों ने अपनी पकड़ और पैठ को बनाया, और आज स्थिति है कि किसी भी मामले में हम लोग पिछड़े नहीं हैं, कम से कम साथ रहे हैं। और स्थिति तो ऐसी है कि अब मतलब हम लोग अपनी चीज़ों को सरकार तक पहुंचा पाने में सफल हो रहे हैं। रही बात सक्षमता परीक्षा वगैरह की बात जो चल रही है, मेरी जानकारी जो है उस हिसाब से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि विशिष्ट शिक्षक नाम से हम लोग को आपत्ति था, और बाकी चीज़ें थी जो बहुत सुधारने की ज़रूरत थी। तो मुझे लगता है कि शिक्षा विभाग से, जो मेरी जो जानकारी है, मुझे जो खबर मिला है कि शिक्षा विभाग ने एक बेहतरीन प्रस्ताव जो है वो बना के भेजा है माननीय मुख्यमंत्री जी के पास। और माननीय मुख्यमंत्री जी, कब क्या हुआ वो छोड़िए, अभी की जो स्थिति है, चाहे जिस कारण से हो, माननीय मुख्यमंत्री जी शिक्षकों के प्रति काफ़ी पॉजिटिव हैं, ऐसा लग रहा है। आज का दिन जो है वो ऐतिहासिक रहा है, मतलब बिहार स्तर पे ही नहीं, देश स्तर पे, कि इतने बड़े लेवल पे जो है लोगों को नियुक्ति मिला है। हाँ, कमियां कुछ ना कुछ रही हैं, आप 100% फुलफिल नहीं कर पाते हैं। जब बड़ी चीज़ें होती हैं तो कुछ ना कुछ, जैसे कुछ अभ्यर्थी लोगों का है कि सब्जेक्ट कम्बिनेशन नहीं हुआ, बिना स्टेट वालों का हो गया, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन फिर भी आप माने कि एक बहुत बड़ा जो है लोगों को
रोजगार मिला है और बहुत सारे लोग जो है आज अपने डिपार्टमेंट में जुड़े हैं। तो शिक्षा को लेकर के मुख्यमंत्री जी बहुत गंभीर हैं और इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी, संदीप सौरभ जी, शिक्षा मंत्री जी सहित तमाम सरकार के लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और के पाठक जी जो हैं वो जैसे अभिभावक होते हैं कि हम लोग के घर में भी ऊपर से सख्त और अंदर से मुलायम, वही वाला स्थिति हमको लगता है उनका आज तक का इतिहास रहा है कि जिस भी डिपार्टमेंट में वो जाते हैं सारी लंबित मांगों को पूरा करते हैं। तो ये चीज़ आपको देखने को मिलेगा, इतनी बड़ी बहाली उनके मतलब विभाग में आने के बाद से हुई है। और दूसरी बात ये है कि जितनी मांगे हम लोग की लंबित मांगे हैं, जितना विभाग पूरा कर सकता है वो जरूर पूरा होगा। और शिक्षा विभाग जो है बहुत बेहतरीन ढंग से प्रस्ताव बना के भेजा है। मुझे नहीं लगता कि विशिष्ट शिक्षक नाम भी रहेगा, हमको लगता है कि एक ही संवर्ग हो जाएगा और संभवतः हम लोग मतलब नियोजित शिक्षकों का नाम भी जो है वो अध्यापक, जो विद्यालय अध्यापक नाम है वही रहना चाहिए। जो मेरी जानकारी है उस हिसाब से वही रहना चाहिए। रही बात कभी भी अनुभव जो है वो जाया नहीं जाता है। हम लोग को अनुभव से गुरेज नहीं है, हम लोग को था कि सबको मौका मिले। हमारे बीच हमारे छोटे भाई जो हैं, हम लोग भी कभी छोटे भाई थे, हम लोगों के साथ तो न्याय नहीं हुआ लेकिन हम लोगों ने न्याय किया है। और हमारे साथ जो हमारे छोटे भाई हैं, चाहे वो 2020 के बहाल हो, 21 के बहाल हो, 22 के बहाल हो, सबको मौका मिल रहा है और सारे लोग राजकर्मी बनेंगे। और माननीय मुख्यमंत्री जी आज मंच से बोले हैं, एक प्रदेश का मुख्यमंत्री अपने नियोजित शिक्षकों को, कर्मचारियों को कहता है कि एकदम छोटा सा हल्का सा एग्जाम लेंगे, वो एश्योर करना चाहते हैं कि आप परेशान ना हो, हम लगभग सबको राज्यकर्मी का दर्जा देंगे। और मुझे जो लगता है कि जो तत्कालीन उस समय जो नियमावली, विशिष्ट शिक्षक वाला नियमावली सामने आया था, उसी में संशोधन हुआ है और संशोधित नियमावली माननीय मुख्यमंत्री जी के पास चला गया है। तो चला गया है तो मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी इतना पॉजिटिव है, वो भी उसमें बदलाव नहीं ही करेंगे और बेहतरीन ढंग से वेतन संरक्षण जो है, नियोजित शिक्षकों को जो वेतन मिल रहा है, अच्छा खासा हमको लगता है कि वेतन का भी लाभ मिलेगा हम लोगों को। और राज्यकर्मी बनते ही लोग अलग अलग सवाल करते हैं कि सर NPS मिलेगा कि नहीं, ये मिलेगा कि नहीं, ये मिलेगा कि नहीं, अलग अलग चीज़ों को लोग ये कर करके पूछते हैं। अरे जब राज्यकर्मी हम लोग हो जाएंगे तो राज्यकर्मी की जितनी सुविधाएं हैं वो सब मिलेंगी हम लोगों को, चाहे वो ट्रांसफ़र हो, चाहे NPS हो, चाहे EL हो, किसी प्रकार का छुट्टी हो, या जो वेतन भत्ते जो अभी BPSC वालों के लिए आप देख रहे हैं, सिटी अलाउंस क्या क्या ये सब है, वो सारी चीज़ें हम लोगों को भी मिलेंगी। और पे स्ट्रक्चर भी वही रहेगा, लेकिन जो इतने दिनों से हम लोग काम किए हैं उसका बेनिफिट भी निश्चित रूप से मिलेगा और इसका लाभ सबको होगा। और मुझे जो लग रहा है, जो पिछला नियमावली मैंने देखा था और मुझे जो जानकारी है, जो मैं अपने स्तर से पता किया हूँ, हो सकता है कि कुछ संशोधन हो जाए या मैं गलत ही हूँ, लेकिन मैं अपनी जानकारी के हिसाब से बता रहा हूँ कि लाभ होगा, हम लोगों को लाभ होगा और लगभग सारी सुविधाएं मिलेंगी। हम लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है और कोई मतलब ये किंतु परंतु वाली बात नहीं है। मतलब वेतन का लाभ, वरीयता का लाभ, ये सारी चीज़ें जो हैं हम लोगों को मिलेंगी। तो इसलिए परेशान नहीं होना है और आराम से हम लोग को अपना काम करना है। रही जो बात कौन सीनियर होगा, इसके चक्कर में नहीं पड़ना है। हमारे BPSC वाले भाई जो आए हैं वो भी हमारे छोटे भाई हैं और उन लोग 2 साल प्रोबेशन पीरियड में रहेंगे, ठीक है। और हम लोग पूर्व से कार्यरत हैं और एक हमको लगता है कि कोई ना कोई वेतन भी हम लोग का सरकार ख्याल रखेगी। इतना दिनों से हम लोग काम किए हैं तो, और सारी सुविधाएं लगभग मिलेंगी। तो पैनिक नहीं होना है, आराम से ये करना है। और जो नियमावली पढ़ने से पता चला, वो मुझे ये लगता है कि जिस दिन कैबिनेट में नियमावली पास हो जाएगा उस दिन से ही हम लोग राज्यकर्मी हो जाएंगे। जैसे आप देखे होंगे कि शिक्षा मित्र जो शिक्षक हुआ करते थे, शिक्षक के रूप में शिक्षा मित्रों की बहाली हुई थी, तो वो नियोजित शिक्षक बनाए गए, लेकिन इस शर्त पे बनाए गए कि उनको जो है वो दक्षता परीक्षा पास करना होगा। तो सारे लोग नियोजित शिक्षक हो गए थे, लेकिन शर्त ये था कि जो दक्षता परीक्षा पास करेगा उनको इंक्रीमेंट वगैरह का लाभ मिलेगा। तो मुझे लगता है कि यही सीन इसमें भी होगा
कि नियमावली जो है कैबिनेट से पास होते ही सारे लोग राज्यकर्मी हो जाएंगे। शर्त ये रहेगा कि आपको तुरंत सरकारी एग्जाम लेगी, 3 बार में आपको पास करना होगा। हम लोग अपना ग्रीवांस सरकार के पास ये रखे हैं कि 3 बार की जो बाउंडेशन है उसको ख़त्म किया जाए, और दूसरी बात जो हटाने की बात कही गई है ये भी ख़त्म किया जाए। मुझे लगता है कि इस पर सकारात्मक कुछ ना कुछ जरूर होगा। तो यही सारी बातें हैं।